बिट्टू तो अपनी बनते ही जा रही हैं और पीठ पीछे जो है ना इन लोगों की वाट भी लगाती जा रही कहीं ना कहीं। आज जो भी भूमि बिट्टू ने ये दिखाया है करा है उससे साफ पता चल रहा है कि भाई इन्हें सबसे पहले डालने की क्या जरूरत थी। आज माँ बेटी का रिश्ता जो है सच में साबित हो गया कि माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। यहाँ पर आप उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबल थे कि नहीं थे, आप खुद सोचो। किसी और के सर पे आप सोचो कि अपना जो वो है ना वो फोड़ रहे हो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जगत भैया जिस तरीके से आज हाइपर थे, सही पूछो तो अभी थोड़ा सा दब रहे हैं कि अभी भी लोगों ने बोला भी है कि इनका जैसे ये पार्टी खत्म होगी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़े से दब गए, नहीं तो वो बहुत ज्यादा हाइपर और तिल मिलाए हुए थे कि अरे यार मैं यहां से चला गया था तो भाई क्या है, आप पैसे छापते हो, आपने यहाँ अम्बाला में घर ले लिया है, इतना अच्छा बनवा लिया है, तो क्या जाहिर सी ये है कि जरा सी बात पे आप दूसरे लोगों को पैर के नीचे दबाओगे कि मैं पैसा बहुत कमाता हूं, मेरे पास हर एक चीज है, मेरे अगर गुलामी नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसको पैर के नीचे ही दबाना बोला जाएगा कि आपने छोटे भाई को ये सोचा कि अरे यार मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरा घर में रह रहे हो, मैं इतने अच्छे से लाइफ तुम्हारी वो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे घर में रहो तो नौकर बन के रहो, तुम्हारी वाइफ रहे तो नौकर बन कर रहे, और मैं और मेरी वाइफ चाहे जहां घूमे ऐश करें और घूमते रहे, मतलब किसी चीज से लेना देना नहीं। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मेहमान थे तो उन्हें रुकना चाहिए था। अगर मान लीजिए उन्हें आज ही निकलना था, कल को उन्हें कहीं सिवान शायद जाना था या और कहीं जाना था तो उन्हें निकलना जरूरी था। आप अगर शादी में गए थे तो वहां पर भूमि बिट्टू के घर में आप 4 बजे तक क्यों बने रहे? आपको वहां से 12 बजे 10 बजे तो आ जाते ना भाई, 5 बजे सुबह पहुंचे थे, 2 घंटे 3 घंटे सो लेते, रेस्ट कर लेते, चले आते। लेकिन रिस्पॉन्सिबल आप उसको ठहरा दिए कि भाई वो ऐसा है, यहाँ पे उसे रहना चाहिए था, उन्होंने ऐसे यहाँ की जिम्मेदारी नहीं समझी, मेरे पेट पीछे उनको जिम्मेदारी लेनी थी। तो आपने उस टाइम पर क्या किया था? जब उसकी और रंजना की एनिवर्सरी थी तब आपने ये खिचड़ी जो यूट्यूब पे पकाई थी उसके थोड़े दिन ही पहले आप रुक जाते। जब इतने दिन से जगत दीदी के साथ में थे तो इतने दिन और रुक जाते कि मेरे भाई की नई खुशियां आने वाली हैं, मेरे भाई की ये है, या मेरे घर में ऐसा होने वाला है। तब तो आजू बाजू दाएं बाएं कहीं आप नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन का करते हैं। जो आपके मन में अगर दिमाग में ठनक गया तो वही आप कर बैठते हैं। तो आप सोचो कि आज आप दूसरे को ये बता रहे हो कि भाई रंजना ने भी नहीं काम किया, ये लोग भी चले गए। तो यहाँ पर मैंने जितने लोगों को देखा है और मतलब जितने दिन से देखा है और जितने लोगों ने भी देखा होगा, सबको पता होगा कि रंजना ने और प्रिंस ने बाखूबी सारी चीजें है कि ये इस टाइम पे रंजना शायद प्रेग्नेंट है, तो शायद उसने थोड़ा बहुत काम में हाथ कम बटाया होगा, लेकिन फिर भी जो कर पाती थी, जो कर लेती थी वो करा है। और सबसे खास बात तो रंजना के जो रिलेशन है ना सबके साथ बहुत अच्छा रहता है, बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है, वो सबसे मिलजुल कर और प्यार से बहुत हंसी, उसके जो फेस में स्माइल रहती है ना जब किसी से मिलती है, किसी को साथ होती है, किसी के साथ जाती है, तो उसे फेस में जो स्माइल रहता है ना ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मिलनसार है और बहुत उसे खुशी होती है। यहीं पे आप देख लो जगत भाभी को, उनका फेस जो है ऐसा लगता है दूसरे को देख के फूला फूला रहता है, या सोचो इग्नोर करती हैं, ऐसा लगता है कि घमंड में रहती है। जैसे अभी देखो जब रंगीला फैमिली और विजय रिया सब बातें कर रहे थे तो ऐसे इनोसेंट बन रही थी हमारी जगत भाभी कि शायद बहुत भोली भाली बहुत सी थी। अच्छा ऐसे फिर कैसे हो, बताइए ना। तो उनकी जो चीजें रहती ना अलग दिख जाती कि ये किसी ना किसी घमंड में तो है। शायद इन्हें ये लगता है कि भाई हमने महल बनवा दिया, मेरे पास अब किसी चीज की कमी नहीं, तो तुम्हारी गुलामत क्यों करूं, तुम लोगों को करना हो तो मेरी करूं, हम क्यों तुम लोगों के आगे पीछे घूमे। तो वो कहीं ना कहीं जगत भाभी में दिखाई देता है। आज जिस तरीके से ये बातें हुई है, उधर से छोटे भाई ने भी जवाब दे दिया कि मैंने जितनी जिम्मेदारी निभानी थी बहुत अच्छे से निभाई है और मेरी रंजना ने भी बहुत निभाई अच्छे से। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि अब आगे चल के सोचो कि ये जो कंट्रोवर्सी अब घर ही घर में कभी माँ बोलेंगी, क्योंकि माँ ने भी चालू कर दी, कभी माँ बोलेंगी। माँ का तो खैर अभी मैं यही कहूंगी कि उनकी तबीयत खराब है, उनका बोलना जायज था, लेकिन कभी माँ बोलेंगी, कभी बेटा बोलेगा, कभी ये बोलेंगी, कभी वो बोलेंगी, बस यही होता रहेगा। और कभी उनका दिखाएंगे कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। यही इनके घर में अब चलने वाला है, क्योंकि कंटेंट तो पूरी तरीके से इनका खत्म हो चुका है।
अब इनका बस मेन मुद्दा है कंट्रोवर्सी करना, किसी को नेगेटिव दिखाना, या क्योंकि अब ये यूट्यूबरों पे तो जो इनके साथ के ब्लॉगर है ना, उन पे आना इनका बहुत मतलब एक डरा डरा सा रहेगा कि लोग हमें को गलत बोलेंगे कि भाई हर इंसान के साथ इनका पंगा होता है, हर इंसान के साथ ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचो कि इनका थोड़ा सा घर ही में अब फिर से चलने लगा। यहाँ पे मैं बात बता दूं भूमि बिट्टो की, भूमि बिट्टो इनके साथ तो लगी रहती हैं पूरा प्रॉपर साथ में, ऐसा लगेगा फैमिली है, क्योंकि खुद बोलते हैं कि मेरी फैमिली है ये, और ये मेरी फैमिली है, मेरा किचन इनका किचन, मेरा घर इनका घर, और मेरे हस्बैंड इनके हस्बैंड, इनके हस्बैंड मेरे हस्बैंड। ये वाला जो सिस्टम इनके घर में भूमि बिट्टू का है, जो उनके हस्बैंड वाइफ जो करते रहते हैं। वो सोचो कि आज अगर रंजना की जो प्रेगनेंसी का, एक तो पहले बात मजाक ये लोग बहुत अच्छे से बना रहे हैं, मैंने उतने टाइम में बहुत जल्दबाजी में थी तो मैं इतना नहीं बोल पाई थी। तो इन्होंने जो भी रंजना की प्रेगनेंसी का या घर में जो भी प्रेगनेंसी उसके बारे में जो लोग ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं वो तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन अगर घर के फैमिली मेंबर ने, अगर जिसका बेबी है उसने थंबनेल में इस तरीके से नहीं बताया या मुंह से अभी पूरा कंफर्म नहीं किया है ऑडियंस को, तो हमारी भूमि बिट्टू को किसने अधिकार दिया था कि ये जाकर के सोशल मीडिया में इस तरीके का थंबनेल लगाओ। मैं बता दूं यहाँ पर तो सोशल मीडिया में भूमि बिट्टो ने इस तरीके का थंबनेल नहीं लगाया, मैंने ये निकाला था फेसबुक से थंबनेल, वहां पे इन्होंने प्रॉपर वीडियो डाला है, उसमें थंबनेल पूरा लगा हुआ है कि इस तरीके से रंजना के पेट पे कान लगा करके जो ये बातें सुन रही हैं, वो बातें तो नहीं होंगी कि रंजना के अंदर क्या चल रहा है वो इनके कान में आ जाएगा। वो ऐसे ही होगा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े जो बूढ़े होते हैं हमारे घर में, बुजुर्ग होते हैं, या फिर फिल्मों में देखा होगा, बूढ़े बुजुर्ग तो कम दे होते हैं, फिल्मी स्टाइल में आप लोगों ने देखा होगा कि कान लगा करके जब किसी के पेट में बेबी होता है तो कान लगा के उसकी धड़कन या खुशी जाहिर करते हैं या सुनते हैं। तो भूमि बिट्टो ने पूरी फिल्मी स्टाइल करी है रंजना के साथ। तो इसको क्या पता करेंगे आप, क्या इसका निकालेंगे निष्कर्ष की हाँ भूमि बिट्टो ने सच में प्रेगनेंसी ही चेक किया कि इनके बेबी है, देखिए क्या ऐसा है। तो ये फिल्मी स्टाइल में करके और थंबनेल चिपका दिया, ये भी हो गया कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं। तो इसका मतलब तो सेंस तो यही निकलता है ना कि रंजना प्रेग्नेंट है, तभी तो ये कान लगा करके सुन रही थी, और बाकी क्या रंजना के माइंड में जो चल रहा है वो सुन रही थी। आखिर कान लगा के सुनने का मतलब यही हुआ ना। तो वो भूमि बिट्टो ने जो रिवील करी है चीजें, ये कहीं ना कहीं इन फैमिली मेंबर के साथ बहुत चीटिंग करा है कि फैमिली मेंबर ने नहीं बताया, एक कंटेंट के तौर पर रखा और सोचा कि भाई अब ये सोचो कि ये लोग ये भी नहीं हो सकता है कि इसलिए नहीं बताया कि 3 से 4 महीने हो जाएंगे उसके बाद में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा रिस्की रहता है 3 से 4 महीने पहले, तो शायद इसलिए नहीं बताया। लेकिन जो खुशी है मेरी बहन आने वाली है, ये उसी से कहीं ना कहीं ऑडियंस को पता चल गया था और रिएक्शन वालों को भी पता चल गया था कि रंजना जो है प्रेग्नेंट है। और अभी जब वो गई है शिमला शायद, वहां पर भी वो कोई भारी चीज नहीं उठा रही। यहाँ पर अंबाला जब आई थी इतनी एनिवर्सरी में तो उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, तो उसे साफ पता चल रहा था कि रंजना प्रेग्नेंट है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं था इतनी तरीके से। लेकिन आज जो भूमि बिट्टो ने थंबनेल टाइटल डाल दिया है उससे पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि हाँ भूमि बिट्टो ने यही चेक किया है और ये रंजना कंफर्म ही प्रेग्नेंट है। तो भूमि बिट्टो को क्या ऐसा करना चाहिए? क्या इन्होंने फैमिली मेंबर से पूछा था कि मैं इसका थंबनेल या इसका वीडियो शूट हो रहा है, ये वीडियो मैं डालूंगी? तो ऐसा लग रहा है कि भूमि बिट्टो अपनी तो बनी रहती है लेकिन पीठ पीछे अपना कंटेंट बनाती रहती है और अपने जो है इन लोगों के कहीं ना कहीं यूज करती हैं। क्योंकि आज दिन तक आप लोगों ने यही देखा होगा कि भूमि बिट्टो और उनके हस्बैंड ने सिर्फ और सिर्फ सचिन मनसीनिसा का टाइटल जो लगा के थंबनेल लगा के सिर्फ व्यूज लिए हैं और इन्हीं के नाम से डॉलर कमाए, इन्हीं के नाम से कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर इंक्रीज करें। क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं कि भले मेरे घर में ये लोग आते हैं, खर्च होता है मेरा, मैं इनके लिए कुछ भी करती हूँ तो खर्च होता है, लेकिन उसके बदले में मेरे व्यूज आते हैं 2 गुना 4 गुना मेरे डॉलर बन जाते हैं। तो इनको शायद जो आए दिन इनके घर में जगत भैया जगत भाभी जाते रहते हैं तो इन्हें शायद इसीलिए बुरा नहीं लगता है और इसीलिए ये इनसे चपकते हैं दोनों कि किसी तरीके मेरे यूट्यूब के 1 मिलियन हो जाए या मैं आगे निकल जाऊं, नहीं तो मैं तो यहीं लटका रहूंगी। क्योंकि इतना खास लोग इन्हें नहीं पसंद करते हैं, शायद इनके इतने व्यूज नहीं आते, पसंद भी करते होंगे लेकिन इतने व्यूज नहीं आते जितने कि इन लोगों के आते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो चाल है ना
बाकी इनके दिल में क्या चलता है वो तो इनके, और इनके घर में क्या उन लोगों के बारे में बातें होती है, वो तो इनके बेटे ने खुद जाहिर कर दिया कि भाई बेटा गाली दे रहा है तो इसका मतलब घर में गाली दी जाती होगी जगत भैया को, और जगत भैया को नेगेटिव बोला जाता होगा, तभी तो वो बोल रहा था, गाली दे रहा था, उसने सुना होगा। तो वो तो कहीं ना कहीं इनके बेटे ने पूरा कंफर्म कर दिया कि भाई ये घर में होता है चीजें, दिखावा में ये लोग, और अपना भला करने के लिए भूमि बिट्टो जो हैं और उनके हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ सचिन मनीषा का माला जपते हैं और अंदर अंदर जो है चूना लगाते हैं। तो यही सोचो कि ये आज जो उन्होंने प्रेगनेंसी जो है रिवील कर दिया, तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो यही है ना कि फैमिली मेंबर ने अभी तक छुपा रखा, अभी तक नहीं बताया, लेकिन इन्होंने सब उनका जो है कंटेंट चोरी कर लिया और उनका जो कंटेंट है खराब कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चूना ही लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोचते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रहता। हाँ भाई हमारे घर आओ, 2 रोटी खाओ और पड़े रहो, मेरे व्यूज आएंगे, जितना रुकोगे जितना वो होगा मेरा ही आगे प्रोसेस बढ़ेगा, और तुम्हारे घर जाएंगे तो ही मेरा होगा, और तुम्हारा खाएंगे भी, और तुम्हारा साथ भी ऐसा लगेगा तुम्हें कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ, मैं ही तुम्हारा हूँ सब कुछ, बाकी सब लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं सबने तुम्हारा यूज किया है। क्योंकि उस टाइम पे जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तब आप लोगों ने देखा होगा भूमि बिट्टो के हस्बैंड जब भी जगत भैया किसी के पैनल पे जाते थे लाइव वगैरह में, या फिर कोई ऐसा काम करते थे, तो भूमि बिट्टो के उस टाइम हस्बैंड भी लाइव आते थे और 2-2 3-3 बजे तक लाइव आते थे, सबको बुलाते थे और बोलते थे यहाँ आओ, ताकि यहाँ सारी ऑडियंस जब देखेगी कि जगत भैया यहाँ बैठे हैं तो सारी यहाँ आएगी। और अगर किसी के पैनल पे वो जाते थे तो बोलते थे मैं तो मना करता हूँ किसी के पैनल पे मत जाओ, क्यों जाते हो, अपने पैनल पे रहो, यहाँ रहो वहां रहो। तो इस तरीके से इनको बस यही लगता था किसी तरीके मेरा भला हो, बस अपना उल्लू सीधा करना है। तो ये जो फैमिली स्टाइल मारी है ना, फैमिली स्टाइल, वो कहीं ना कहीं किट्टू रानी ने अपने भले के लिए अपना कंटेंट जो उनका चुराया है, और ये सोच रही थी कि किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ की ऑडियंस फेसबुक भी देखती, फेसबुक की ऑडियंस यहाँ पर भी देखती है, इंस्टा की भी, सब जगह की ऑडियंस जब मिली हुई है और रिएक्शन वालों की भी नजरें कहीं ना कहीं तेज है। तो आप कैसे ये समझ गए कि यहाँ नहीं डालेंगे वहां डालेंगे, तो कोई नहीं समझ पाएगा। ये कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी किया है, और जगत भैया को क्या ही बोले कि आज जो भी अपने भाई को उल्टा सीधा तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा ताना टाइप का मारा कि भाई मैं नहीं था, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी, तुम घर में थे तो तुम्हें समझना चाहिए था, लेकिन आप बड़े थे घर के, तो आपने कभी जिम्मेदारी समझी थी उस टाइम पे? नहीं समझी थी ना। तो वो आपने जो किया है ना उसका कहीं ना कहीं बदला तो इंसान देखो रखता है ग्रजेस। और फिर छोटे भाई साहब भी किसी से कम नहीं है, अगर अपने उतारू आए ना तो तुम्हारे एक एक चिट्ठी खोल देंगे कि भाई तुमने क्या क्या किया है, जो कंट्रोवर्सी हो चुकी है ना गंदी वाली, उसके बारे में भी बता देंगे कि हमारी भाभी जी खेत में क्यों रोई थी, वो तो बता ही दिया, हमारी भाभी ऐसा हुआ था, भैया ने ऐसा ऐसा क्यों किया था, लालच का अच्छा क्यों दिखाया था, इतना जो सब चीजें हुई थी वो क्यों दिखाई थी, सच थी कि कहाँ तक सही थी कहाँ तक झूठ था, वो सारा रिवील कर देंगे कहीं ना कहीं छोटे भैया। तो छोटे भैया से पंगा लेना खैर इनके लिए बहुत खतरेदार है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों को क्या लगता है जरूर जवाब देना और कमेंट भी जरूर करना। प्लीज लाइक करा करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, लाइक करा करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना।